तो एक धोखा, एक हत्या और उसके किरदार, इसको अब पुलिस खंगाल रही है ऋषि। और इसमें कितने किरदार हैं, ये अहम सवाल यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि अब तक का जो आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन अब एक और नाम यहाँ पर सामने आया है। संजय वर्मा नामक एक व्यक्ति है, किरदार है, जिसकी एंट्री अब इस मामले में होती हुई दिख रही है। इससे कई बार सोनम ने बात की है और अब पुलिस के सामने बड़ा सवाल है ये पता करने का कि आखिर ये संजय वर्मा कौन है। बिल्कुल ताबिश, लेकिन हालांकि संजय वर्मा का जो क्या पहचान है इसकी क्लियर नहीं हुई है। लेकिन बताया जा रहा है कि शादी से पहले जो सोनम थी लगातार संजय वर्मा से फोन पर बात करती थी और जैसे ही ये जानकारी सामने आई तो चर्चा उठी कि संजय वर्मा आखिरकार कौन है। और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि सोनम रघुवंशी जिस संजय वर्मा से फोन पर बात कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि उसका प्रेमी राज कुशवाहा ही था। पुलिस ने इस केस में एक और बड़ा खुलासा किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पहले भी 3 बार राजा को मारने की कोशिश हुई थी। जानकारी के मुताबिक राजा को मारने की गुवाहाटी, नौग्रियांट और वेसाडोंग फॉल्स के पास भी कोशिश हुई थी। हत्या की तीनों कोशिशें सफल नहीं हो पाई, लेकिन 23 तारीख को हत्यारे अपने मकसद में कामयाब हो गए। तो आप सोचिए कितने पहले से इस तरह की साजिश यहाँ पर रची गई राजा रघुवंशी की हत्या करने की। पहले नाकाम हुए, उसके बाद एक प्रयास यहाँ पर किए गए और आखिरकार इन हत्यारों ने राजा की हत्या यहाँ पर शिलांग में कर दी। सोनम ने अपने प्रेमी और सुपारी किलर्स के साथ मिलकर पहले राजा की हत्या की। इसके बाद सोनम ने खुद को ही बेचारी दिखाते हुए कहा कि उसका अपहरण यहाँ पर हुआ था। बिल्कुल, लेकिन अब जब सोनम और अन्य 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं तो हर रोज इस मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि सोनम ने ऐसी कौन सी गलती की कि उसकी चाल का पत्ता पुलिस को लगा। ये रिपोर्ट देखिए। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये राजा रघुवंशी हैं, जो कुछ उम्मीदें लिए अपनी नई दुल्हन के साथ हनीमून पर मेघालय के लिए निकले थे। ये तस्वीर तब की है जब उन्हें मेघालय जाने के लिए एयरपोर्ट के लिए निकलना था। लेकिन पुलिस जांच में आज एक नया खुलासा हुआ। जब इस हत्या को अंजाम दिया जा रहा था तब सोनम के पास 3 फोन थे और राजा की हत्या के बाद से सोनम के तीनों फोन गायब हैं। पर कहते हैं ना कि गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, अपने पीछे कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। आपको बताते हैं कि सोनम की किस भूल ने उसे पुलिस के शिकंजे में फंसा दिया। सोनम रघुवंशी के पास कुल 3 फोन थे। हत्या के बाद फोन नष्ट या बंद कर दिए। आकाश ने सोनम के फोन को नष्ट किया। मर्डर के बाद सोनम के सभी फोन बंद हो गए। सोनम का एक फोन इंदौर में एक्टिव हुआ। व्हाट्सएप चेक करने के लिए फोन ऑन किया गया। फोन ऑन होते ही लोकेशन का पता चल गया। सोनम अपनी इसी भूल से पकड़ में आ गई। सोनम के बाकी फोन को मेघालय पुलिस ढूंढ रही है। इंदौर, गुवाहाटी और यूपी में कई जगह तलाश हो रही है। राजा रघुवंशी का फोन सोनम ने खुद तोड़ा था। राजा के टूटे फोन को विशाल ने खाई में फेंका। जांच में एक ऐसी बात निकलकर सामने आई जिसने सुना उसका कलेजा कांप गया। मंगलवार को हुए हत्या के सीन रिक्रिएशन ने खौफनाक सच्चाई को उजागर किया है कि आखिर पुलिस को क्या पता चला है। दरअसल हत्या वाले दिन विशाल ने राजा के सिर पर पीछे से पहला घातक वार किया, जिसके बाद राजा खून से लथपथ जमीन पर गिरकर चीखने लगा। इस दौरान सोनम घटनास्थल पर मौजूद थी, लेकिन पहले वार के बाद वो पीछे हट गई। इसके बाद आनंद और आकाश ने राजा पर 2 और वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। तीनों आरोपियों ने मिलकर राजा के शव को खाई में फेंक दिया। एक प्यार, एक साजिश और एक हत्या। राजा रघुवंशी की कहानी अब भी अधूरी है, लेकिन हर रोज इस हत्याकांड में होते नए खुलासे अब कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, इंडिया।